सर क्या ऐसा होता है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में होते हो और अगर आपको सब चीज़ों का ज्ञान है, यानी कि आपको पता है कि इस एसी से क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, एसी से फ़ायदे भी पता है, अब क्या होता है अनफॉर्चुनेटली दिमाग है जो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाता है। तो जितनी ज़्यादा नॉलेज, और क्योंकि आज की तारीख में हर इंसान के हाथ में एक नॉलेज का पिटारा है जिसमें सब उसको पता चलता है, तो अब उसको ज़्यादा जान लेना भी, जैसे मैं बताता हूँ, मैंने जब सारे वीडियो देख लिए ना मैं परेशान हो गया। मैं सोच रहा हूँ यार कॉफ़ी में भी पेस्टिसाइड्स है, पपीते में भी है, हे भगवान दूध नकली आ रहा है, क्या होगा, ओजोन लेयर फट रही है, पॉल्यूशन नहीं, आप समझ। और ऑब्वियसली पैरानॉइड नहीं हो गया कि परेशान नहीं हो गया, पर एक डीप इनसाइड आदमी को लगता है कि नहीं यार, इससे तो अच्छा नहीं पता होता। अब जैसे मेरा कोई दोस्त है जिसको नहीं पता है, वो फटाफट अपने इंजॉय कर रहा है, अपनी जिंदगी जी रहा है। तो जो जैसे हमारी गाड़ी में जी फ्यूल इंडिकेटर होता है, हाँ जी, ठीक है, आप क्या चाहोगे नहीं हो, आपको कभी पता ना चले कि गाड़ी फ्यूल पे शॉर्ट है और आपको अभी 150 किलोमीटर और जाना है और 25 किलोमीटर पे ही रुक जाएगी और ये बैरन हाईवे है और इसमें कोई फ्यूल पंप भी नहीं मिलने वाला। नहीं लेकिन अगर आपको दिख गया तो टेंशन तो होगी। तो टेंशन से बचने के लिए फ्यूल पंप ही ऑफ कर देते हैं। जो फ्यूल मीटर है, अगर ये दिख गया, आप रात में निकले हो किसी ऐसी जगह जाने को तो थोड़ा सा रिमोट है, 150 किलोमीटर है, आप फ्यूल डलवाना भूल गए, आपने इनको बोला तो ये भूल गए। आपने समझ लिया सर। आप फ्यूल डलवाना भूल गए, आप अकेली ड्राइव कर रही हैं, ठीक है, 150 किलोमीटर जाना है, रात में 2:30 बजे हैं और आगे 56 किलोमीटर और पीछे 30 किलोमीटर, कोई फ्यूल पंप नहीं है, ठीक है। और तब ये आपकी नजर पड़ती है उस पर, तो उस पर आपको दिखाई देता है 25 किलोमीटर का फ्यूल बचा है। दिखते ही आपको क्या हो जाएगा, टेंशन। यस तो क्या इस टेंशन से बचने के लिए हम जो फ्यूल मीटर है उसको ऑफ कर दें, या गाड़ियों में होना ही नहीं चाहिए? नहीं, होना तो चाहिए। चेतावनी के लिए कुछ तो होना चाहिए, है ना, क्या पता मैं उस 25 किलोमीटर का कुछ तो इस्तेमाल कर लूं। हाँ। बुरे से बुरा तो ये होता है कि मुझे पता भी नहीं चलता और गाड़ी अचानक खड़ी हो जाती, ऐसी जगह पे जहाँ पता नहीं कहाँ खड़ी हो जाती, हो सकता है ऐसी जगह खड़ी हो जाती जहाँ नेटवर्क ना हो। यस इस 25 किलोमीटर में कम से कम कहीं कहीं नेटवर्क तो है, मैं कम से कम गाड़ी खड़ी करके किसी को फ़ोन कर सकती हूँ। इस 25 किलोमीटर में हो सकता है कोई पुलिस स्टेशन हो सकता है कहीं कोई आबादी हो, कोई है ना, लोग सेटलमेंट है उनका वहाँ पे है, या कि हॉस्पिटल ही है, एनीथिंग, एनी इंस्टीट्यूशन, मैं वहाँ गाड़ी आराम से खड़ी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो वो जिसको हम टेंशन कह रहे हैं, दैट एक्चुअली इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर करेक्टिव एक्शन। जैसे ही मुझे दिखेगा बस 25 किलोमीटर का फ्यूल है तो मुझे टेंशन तो होगा, पर वो टेंशन शुभ है, क्योंकि उस टेंशन के कारण अब मैं कुछ करेक्टिव एक्शन ले सकता हूं। बुरे से बुरा तो ये है कि 25 किलोमीटर पे अचानक गाड़ी रुक गई। सही कहा। सेम अप्लाइज टू योर ओवरऑल हेल्थ असेसमेंट। करेक्ट, ठीक है ना। करेक्ट। अचानक मुझे किसी दिन पता चले कि मुझे ग्रेड 4 और 4th स्टेज कैंसर है, वो बेहतर है, या कि मेरा पहली स्टेज पे डायग्नोसिस हो जाए, वो बेहतर है। अब डायग्नोसिस होके भले ही पहली स्टेज पे आएगा अगर कि साहब आपका ये जो लंप है ना ये कैंसरस है, तो बुरा तो लगेगा, टेंशन तो होगी, पर ये टेंशन लाइफ सेविंग टेंशन है, शायद ये मेरी जान बचा देगी। अब मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, 6 महीने बाद गया और पता चला कि साहब ये तो बढ़ करके लास्ट स्टेज पे 2 महीने बचे आपके। तो टेंशन तो नहीं हुई थी इतने दिनों तक, पर अब सीधे मौत आएगी। तो कुछ टेंशन शुभ भी होती है, ये भी हमारा एक तरह का इल्यूजन है कि सब टेंशन खराब है। हाँ, कुछ अच्छी, हाँ, स्ट्रेस से दूर रहो, तो अभी is, कोई भी स्ट्रेस नहीं चाहिए। नहीं, स्ट्रेस भी शुभ हो सकती है, स्ट्रेस भी शुभ हो सकती है। वो स्ट्रेस जो सच्चाई से आती हो वो शुभ है, और वो रिलैक्सेशन जो झूठ से आता हो वो अशुभ है। सच से जो कुछ आता हो वो शुभ ही है। सच से भले ही अगर स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी कुछ भी आ जाए, पर सच से आया है तो शुभ होगा, ये मानना चाहिए, इस बात के आगे सर झुका देना चाहिए। सच से आया है ना, सर झुका दो। क्या बात है, कितनी एक अलग पर्सपेक्टिव से। और कहीं ना कहीं इसीलिए मैं हर बार जब भी किसी इंटेलेक्चुअल के साथ बैठता हूँ इस
पॉडकास्ट पर तो मुझे लगता है थैंक गॉड मैंने पॉडकास्ट शुरू किया, क्योंकि आपसे इतनी करीबी से इतनी ज्ञान वाली बातें कभी किसी को नहीं मजा तो